नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लंबे वक्त से आप सुन रहे होंगे कि गाजा में इजराइल की तरफ से पाकिस्तान की भाड़े की सेना चौकीदारी करने के लिए जाएगी। कभी रेट डिस्कस हुआ, कभी कहा गया कि $10,000 प्रति सैनिक प्रति महीना पाकिस्तान लेगा। कभी खबरें यह भी आई कि सिर्फ $100 में नेतन्याहू माने और नेतन्याहू ने कहा है कि $100 से ज्यादा नहीं देंगे। ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं कि कम से कम 25,000 सैनिकों को पाकिस्तान भेज दो गाजा में हमास को खत्म करने के लिए। इन सारी खबरों पर इजराइल की तरफ से विराम लगा दिया गया है। वो ट्रंप का दबाव हो, आसिम मुनीर का सेना भेजकर पैसा कमाना हो, हर तरीके से इस खबर पर अब पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया इजराइल के द्वारा। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि वो पाकिस्तानी सेना को गाजा में देखना ही नहीं चाहता। यह ट्रंप के गाजा प्लान का हिस्सा है, जहां अमेरिकी पाकिस्तान समेत कई देशों की सेना भेजने की बात कर रहा है। लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान को खारिज कर दिया। इजराइल और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं और इजराइल पाकिस्तान को हमास के साथ रिश्तों के कारण भरोसेमंद मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल के ऊपर हमला किया हमास के आतंकियों ने, उसके बाद कई बार पाकिस्तान में हमास के आतंकियों को देखा गया है। हमास के लिए रोते हुए, हमास के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए, गोली खाते हुए पाकिस्तान के सड़कों पर लोगों को देखा गया है। तो भरोसा इजराइल को नहीं है कहीं जाए मारने के लिए हमास के आतंकियों को, उल्टा वापस से इजराइल के सैनिकों को ना मार दें। यह सोचते हुए अब नेतन्याहू ने इस चौकीदारी करने वाली फौज को कह दिया है कि तुम अपने घर रहो। पाकिस्तानी सेना के गाजा में आईएसएफ, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का गठन होना था, उसका हिस्सा बनने की चर्चा लंबे समय से थी। दावा था कि पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर का ट्रंप का इनके ऊपर दबाव है। गाजा में आईएसएफ की तैनाती ट्रंप की मध्यस्थता वाले सीजफायर के अगले चरण का हिस्सा है। लेकिन इजराइल ने अब साफ मना कर दिया है। इजराइल का कहना है कि हम अपने भरोसे के देशों को ही इसकी इजाजत देंगे। इजरायली राजदूत का यह बयान है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि ट्रंप के गाजा प्लान में पाकिस्तानी सेना की भागीदारी को खारिज कर दिया गया है। इजराइल पाकिस्तान सेना के शामिल होने से सहज नहीं है। उन्होंने हमास के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल उठाया, कहा कि हमारा देश पाकिस्तान सेना के गाजा फोर्स में शामिल होने से सहज नहीं है। पाकिस्तान और इजराइल किसी भी गाजा स्थिरीकरण सिस्टम में एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में नहीं देखता है। अमेरिका की भूमिका भी समझ लीजिए। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत कई देशों से गाजा में स्टेबलाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन फोर्स के लिए सेना भेजने के लिए संपर्क किया था। लेकिन इजराइल इस बात से खुश नहीं है। ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है जिससे हम आगे बढ़ सकें, लेकिन इसके लिए हमास को खत्म करना ही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितने सैनिक अब तक इजराइल हमास के मार चुका और कितने मारना बाकी है, कितना उसके पास हथियार है, गोला बारूद, आज आपको सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। हमास पर इजराइल की प्राथमिकताएं क्या हैं? वो अजार ने बताया कि कई देश सेना भेजने को तैयार नहीं है क्योंकि उनका हमास से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तानी सेना भी हमास से लड़ने का इरादा नहीं रखती। इजराइल को अपने बंधकों के अवशेष लाने और हमास के मिलिट्री पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की जरूरत है। मतलब यकीन मानिए, इजराइल एक ऐसा देश है, वो चाहता है कि अगर उसके किसी बंधक की एक डेड बॉडी भी गाजा में है तो वो उसे भी वापस लेकर आएगा। हमास को खत्म नहीं किया जाता तो सीजफायर प्लान के दूसरे फेज में लागू करना नामुमकिन होगा। मतलब वो इजराइल की सोच सीधे तौर पर यह है कि हमास को हर हाल में एक एक आतंकी को खत्म करना है, उसके बाद ही कुछ होगा। यह पाकिस्तान की भूमिका पर देश उन्हीं के साथ सहयोग करते हैं जिन पर भरोसा हो और जिनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध हो। यह पाकिस्तान के ऊपर टिप्पणी इजराइल की तरफ से की गई है। पाकिस्तान के साथ इजराइल की ऐसी स्थिति नहीं है। पाकिस्तान के साथ अभी हमारी स्थिति अच्छी है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने पासपोर्ट को भी इजराइल के लिए मान्यता नहीं देता है। बाकी जो इंटरनेशनल चीजें हैं, बहुत सारी ये बातें हैं जो कही जा रही थी, लेकिन अब इस पर पूरी तरीके से रोक लग गई है। प्रमुख घटनाएं और हमास के प्रतिनिधियों की मौजूदगी सबसे बड़ा कारण है कि इजराइल पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है। अक्टूबर 2023, ये 7 अक्टूबर के बाद की बात है, जब हमास का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नाजी जहीर को पेशावर में एक प्रो पैलेस्टीन रैली में देखा गया। फजलुर रहमान के साथ मंच साझा करते हुए यह आदमी दिखा। यह हमास की पाकिस्तान में सक्रियता की शुरुआत मानी गई। जनवरी 2024
नाजी जहीर को कराची प्रेस क्लब में आमंत्रित किया गया और उसने यहां पर आकर इजराइल के खिलाफ भाषणबाजी भी की। लश्कर तैयबा हो या फिर जैश ए मोहम्मद हो, इसके साथ उसने मंच साझा किया। फरवरी 2025 कश्मीर सोलिडरिटी डे और रावलकोट मतलब पीओके में भी एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जहां हमास का प्रतिनिधि खालिद कद्दूमी आया, नाजी जहीर, मुफ्ती आजम और बिलाल अल सल्लात ने हिस्सा लिया। क्यों लिया यह भी समझ लीजिए, क्योंकि ईरान ही हमास को फंड करता है और ईरान ने ही कश्मीर में जो 1990 में आपका आतंकवाद पनपा था या उससे पहले जो आतंकवाद पनपा था, वो एक ही विचारधारा है, सबको ये ईरान की तरफ से फंड किया जाता है। तो यहां इन्हें देखा गया, इसलिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज सेटअप और लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद के कैंप्स में भी एक्टिव इन्हें देखा गया। पहलगाम अटैक से पहले भी जब 25 पर्यटकों के भारत में हमला हुआ, उस वक्त भी हमास के आतंकी पाकिस्तानी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे। वो ट्रेनिंग देते हुए भी उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। जनवरी 2026 गुजरावाला लश्कर तैयबा के एक बड़े इवेंट में नाजी जहीर को चीफ गेस्ट बनाया गया। यहां वो राशिद अली संधू जो लश्कर का कमांडर है, पहलगाम अटैक से जुड़ा था, उसके साथ दिखा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि आईएसआई हमास ऑपरेटिव्स को कॉवर्ट ट्रेनिंग दे रही है और वो लोकल ऑपरेटिव्स को हमास टैक्टिक्स सिखा रही है। पाकिस्तानी सेना के गाजा में जाने को बहुत सारी खबरें छपी हैं, वो आपको हेडलाइंस भी आप देख रहे हैं। अक्टूबर 2025 में छपी, पाकिस्तान ने यूएन के तहत गाजा में सैनिक भेजने की संभावना पर विचार शुरू किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम प्रक्रिया में हैं। नवंबर 2025 में भी ऐसी खबरें छपी और यहां तक भी उसमें यह भी छपा कि 20,000 सैनिक तो इंडोनेशिया भेजने के लिए तैयार है। दिसंबर 2025 में भी ये खबरें छपी कि ट्रंप की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर 3,500 सैनिक भेजने के लिए और मुनीर को ये भेजने ही भेजने होंगे। अब जब इजराइल ने कह दिया है तो कहीं ना कहीं मुनीर की सांस में भी सांस जरूर आई होगी। रॉयटर्स लगातार इस खबर को छापता है। जनवरी 2026 में भी इस तरीके की खबरें आई, लेकिन अब इजराइल की तरफ से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। हालांकि $100 में पाकिस्तानी सेना चौकीदारी करने के लिए जाएगी, यह भी दावा किया गया। अफगानिस्तान का एक सोशल मीडिया हैंडल था, पत्रकार आशमा सिराजी को उसका श्रेय दिया गया। हालांकि वो बाद में आए, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से इस तरीके का कोई ट्वीट नहीं किया गया है। बाकी ट्रंप पाकिस्तान पर सेना भेजने का दबाव क्यों बना रहे हैं, इस पर अगर नजर डालें तो गाजा में आईएसएफ को मुस्लिम बहुल देशों से सैनिक चाहिए ताकि यह प्लान वैध लगे, क्योंकि हमास को डिसार्म किया जा सके बहुत आसानी से। पाकिस्तान की सेना बड़ी और अनुभवी है, ऐसा अमेरिका को लगता है, हालांकि वो है नहीं। मुनीर और ट्रंप के अच्छे संबंध है, 6 महीने में 3 मुलाकात हो चुकी हैं। पाकिस्तान ट्रंप को खुश रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान में अमेरिका का निवेश हो, सुरक्षा मिले, सहायता मिले, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता रहे। और अगर नहीं भेजता तो फिर ट्रंप नाराज हो जाते। अब्बा कहते कि अच्छा हम तुमको मदद दिलवा रहे हैं लगातार आईएमएफ से और तुम सेना नहीं भेज रहे हो, तो ये मुनीर के लिए एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन इजराइल ने ही सिचुएशन से निकाल दिया है। बाकी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां चौकीदारी करने के लिए पाकिस्तान के सैनिक जाते हैं, सहायता करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सऊदी अरब में 2600 सैनिक 1960 से तैनात हैं। कुल मिलाकर इनका जो रेट है चौकीदारी करने का वो 5,000 प्रति सैनिक प्रति महीने के हिसाब से मिलता है, क्योंकि सऊदी अरब एक अमीर देश है इसलिए ज्यादा दे देता है। कतर में 650 सैनिक हैं। जॉर्डन, लीबिया, अबू धाबी, ओमान, इराक, कुल 22 देशों में 10,000 से ज्यादा सैनिक 1980 से लगातार चौकीदारी पाकिस्तान के सैनिक लगातार कर रहे हैं। यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है जिसमें सभी देशों के शामिल होते हैं आपका सैनिक, उसमें भी हैं और वहां इन्हें $1,400 प्रति सैनिक प्रति माह मिलते हैं। बाकी अफ्रीका और अरब देशों में कुल मिलाकर मतलब डेटा बताता है कि लगभग 50,000 सैनिक दुनिया भर में मतलब 22 देशों में 1970 से पाकिस्तान के चौकीदारी लगातार कर रहे हैं। और चौकीदारी से पैसे कमाना भी पाकिस्तान की कहीं की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बूस्ट देता है। एक सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिटेंट संगठन है जिसकी स्थापना हमास की अगर बात करें तो ये एक सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिटेंट संगठन है। स्थापना इसकी 10 दिसंबर 1987 को हुई थी। यह फिलिस्तीनी मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा से निकला था जिसकी जड़ें मिस्र में हैं। हमास की स्थापना शेख अहमद यासिन ने की थी जो एक फिलिस्तीनी इस्लामिक विद्वान था। यह संगठन पहले इत्तेफादा
फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान इजराइल के कब्जे के खिलाफ उभरा था। इसका मुख्यालय गाजा में और गाजा को ही लगातार प्लेन करने का काम इजराइल लगातार कर रहा है। हालांकि 2017 में एक नया दस्तावेज जारी किया गया था जिसमें हमास थोड़ा सा नरम हुआ था, लेकिन इजराइल को फिर भी इसने मान्यता नहीं दी थी। अमेरिका, यूरोपीय संघ, इजराइल भी इसे मान्यता नहीं देते। हालांकि गाजा पट्टी में इसी का शासन चलता है, वो मिलिट्री शासन हो या फिर सरकार भी यही चलाता है। अनुमान है कि 20,000 से 30,000 आतंकवादी हमास के पास थे। इजराइल ने दावा किया कि 17,000 से 18,000 के आसपास मार दिए गए हैं और 13-14,000 अभी भी आतंकी बाकी हैं। हमास नए सदस्य लगातार भर्ती करता रहता है, वो भर्ती रोकता नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा संख्या अभी भी ज्यादा कम नहीं हो पाई है। 24 बटालियनों में यह संगठित रहता है। इजराइल ने ज्यादातर को बहुत ज्यादा कमजोर करने का काम जरूर किया है। गाजा में सरकार यही चलाता है 2007 से। यहां पर चैरिटी, क्लिनिक, स्कूल, ईरान से समर्थन इसे मिलता है, फंड मिलता है जो इसे हथियार और ट्रेनिंग फंडिंग लगातार देता है। हमास को दुनिया का तीसरा सबसे घातक आतंकी संगठन माना जाता है। इसके पास हथियारों की अगर बात करें तो रॉकेट्स हैं, मिसाइलें हैं। युद्ध से पहले 18,000 से 30,000 रॉकेट्स इसके पास होने की अनुमान जताया गया था, लेकिन फिर उसके बाद तो आपने देखा किस तरीके से कोहराम मचाया हुआ है इजराइल ने। इसके पास टनल सिस्टम है, साइबर क्षमताएं हैं, साइबर हमला, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी ये लगातार करता रहता है और समर्थन मुख्य रूप से ईरान से इसे मिलता रहता है। बात अगर करें 7 अक्टूबर की तो 251 बंधक हमास की तरफ से बनाए गए थे। 168 को जीवित रिहा कर दिया गया है, 27 के शव लौटाए गए हैं और इसीलिए कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि जब तक एक एक शव वापस नहीं मिल जाता है इजराइलियों का, तब तक वो खात्मा हमास का जारी रखेगा, उसका कोई साथ दे या ना दे। और ये बात वाकई में इजराइल को अलग भी बनाती है और काबिल तारीफ भी है। बाकी जिस तरीके से पाकिस्तान की फोर्स को लेने से इनकार किया है इजराइल ने, उस पर आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।